स्टार्टिंग के जो 10 सेकंड होते हैं आपके इंटरव्यू के, वो डिसाइड करते हैं आगे का इंटरव्यू। अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं तो आपकी इंग्लिश वोकैब प्लस ग्रामर प्लस एक्सेंट शुड बी परफेक्ट। आजकल एआई बहुत चलन में है, सबसे फेमस आजकल चैट जीपीटी है। बट एक चीज़, हम एचआर क्या करते हैं आजकल कि जैसे भी हम कोई असाइनमेंट भेजते हैं, टास्क भेजते हैं, हम उस पर स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ चैट जीपीटी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यूज़ में करता हूँ, उसके अंदर कुछ लोग अपना नाम भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं। अगर आप अपना नाम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं तो मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ कर देंगे और हो सकता है आपका ऑलमोस्ट इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाए। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव माथुर और मैं पिछले 6.5 साल से एचआर फील्ड में हूँ, यानी कि इंटरव्यूज़ करता हूँ। और अभी तक मेरे ख्याल से 5,500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैं कर चुका हूँ। गिनती का अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ, ज़्यादा है। आज जो स्टॉक स्पोकन इंग्लिश पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे हमसे रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। तो आज हम कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरीज का भी सोल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल पूछा है कुंवरपाल लोडी ने, जो कि एक प्राइवेट जॉब करते हैं। एक एचआर के लिए अच्छी इंग्लिश इंटरव्यू कैसे साउंड करती है? Any examples or any fixed template sentences that we can use, और साथ ही वोकैबुलरी में मेन वर्ड की जगह सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्टार्टिंग के जो 10 सेकंड होते हैं आपके इंटरव्यू के, वो डिसाइड करते हैं आगे का इंटरव्यू। स्टार्टिंग में जैसा आप पूछ रहे हैं कि क्या शब्द यूज कर सकते हैं, क्या सही इंग्लिश है, तो मेरे हिसाब से जो मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस रही है उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह आप शुरू करते हैं इंटरव्यू, आप बहुत नेचुरल रहें, आप बहुत ओपन रहें। जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसी पे रहें। जैसे कि एग्जांपल, एक फ्रेशर का इंटरव्यू किस तरह साउंड करना चाहिए? हाय, आई एम गौरव माथुर, आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान। सिंपल। अब इसको अगर मैं डिफरेंट करना चाहूँ कि मैं और अच्छा दिखूँ, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। जैसे कि हेलो, आई एम गौरव माथुर, आई कंप्लीटेड माई MBA। सो ये एक्सेंट दिख रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका पार्ट है कि क्या मेन शब्दों का इस्तेमाल ना करके हम कुछ वोकैबुलरी के डिफरेंट शब्द यूज़ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से हाँ, जितनी अच्छी आपकी वोकैब रहेगी, आप उतना अच्छा इंटरव्यू कर सकते हैं। मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो आप यूज़ करें, नहीं है तो वही कहूँगा, स्टिक ऑन टू योर बेसिक्स। अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अच्छे से इंटरव्यू देंगे, जितना भी आपको आता है उसको कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आप क्रैक कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है महेंद्र सिंह ने, जो कि यूरोपियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इनका सवाल है, द प्रॉपर वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन इंटरव्यूज विच कुड गिव HR अ गुड इंप्रेशन एंड एन एप्लीकेंट कुड गेट सेलेक्टेड इजीली। ओके, तो ये सवाल हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो 3 तरह के रोल्स लेते हैं। सबसे पहला, एक B2B क्लाइंट फेसिंग रोल, जहां पे आप क्लाइंट से डील करते हैं, जहां पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आगे और डील करते हैं। नंबर 1, उसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले, अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं तो आपकी इंग्लिश वोकैब प्लस ग्रामर प्लस एक्सेंट शुड बी परफेक्ट। उसके अंदर, क्योंकि आप कंपनी का फेस बन के जा रहे हैं, तो आप वहां पे कुछ भी गलती नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ना करवा सकते। तो हमको वहां पे इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और एक्सेंट का भी। नंबर 2, अब हम चलते हैं BPO और KPO वाली जॉब्स में। मैंने पहले कुछ साल में अपने करियर के एक BPO कंपनी में काम करा था और वहाँ पे हमने कुछ इंटरनेशनल प्रोसेस के बारे में हमने हायरिंग भी करी थी। अब उस हायरिंग में हमें 2 क्वालिटी चाहिए होती है, एक टॉप इंग्लिश, एक मीडियम साइज इंग्लिश। अब टॉप इंग्लिश क्या होती है? जहाँ पे आपकी एक्सेंट होती है। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे अगर आप एक प्रोसेस उठाएं एडोबी का, एडोबी सॉफ्टवेयर इज वेरी फेमस, तो वहाँ पे यू नीड एक्सेंट। हाई, आई एम गौरव, आई बीन वर्किंग इन इंडिया। सो यहाँ पे एक्सेंट आ गया, क्योंकि आप फॉरेन कस्टमर से डील कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक्सेंट तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मगर साथ ही साथ ग्रामर का भी ध्यान रखना है। नंबर 3 चलते हैं, एक बैक एंड रोल, जहाँ पे आपको क्लाइंट को फेस नहीं करना है, आपको सिस्टम पे काम करना है। अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश ओके हो सकती है, मगर ओके क्या हो सकता है? एक्सेंट। मगर ग्रामर में फिर भी मिस्टेक नहीं कर सकते। अब आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट कब हो सकती है, HR पे इंप्रेशन कब अच्छा बनता है? तो इन तीनों रोल्स में HR के दिमाग में पहली चीज होती है, पहले वाली जो हमने बात करी B2B, उसमें एक्सेंट कैसा है, इंग्लिश कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यूज में करता हूँ, उसके अंदर कुछ लोग अपना नाम भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं। अगर आप अपना नाम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं
तो मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस वहीं लूज कर देंगे और हो सकता है आपका ऑलमोस्ट इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाए। तो उसको जारी रखने के लिए आप अपना नाम बड़े प्राउड से बोलिए, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगा। एग्जाम्पल, हाय आई एम गौरव माथुर, ऐसे। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बुरा क्या हो सकता है। हाय आई एम गौरव माथुर, और जितना आप यूज़ करेंगे वो दिखाएगा कि आप घबरा रहे हैं। डिपेंड करता है सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसका परसेप्शन क्या है। या तो वो इसको ये समझेगा कि सामने थोड़ा घबराया हुआ है कैंडिडेट, थोड़ा सा टाइम देते हैं, या फिर अगर टाइम का कमी है तो फटाफट से सिलेक्शन करेगा और आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अपने मार्क्स लूज कर देंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है नितेश गुबड़े ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंटरव्यू की स्टार्टिंग लाइन इंग्लिश में बोलना जरूरी है इवन इफ इंटरव्यू हिंदी में बात कर रहा है। पहले इस सवाल को लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एट टाइम्स मेरे साथ भी होता है। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं जनरली इंग्लिश में ही शुरू करता हूँ। अब सामने से मुझे जवाब हिंदी में आ रहा है। अब पहले आपको मैं बताता हूँ कि मेरा परसेप्शन क्या होता है इस टाइम पे। डिपेंड करता है, अगर मैं कोई ऐसे रोल का इंटरव्यू कर रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश इतना ज़रूरी नहीं है तो मैं वहाँ पे हिंदी में उसके साथ कुछ सवालों के बाद कंटिन्यू करूँगा, ये समझ के कि कैंडिडेट का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मैं किसी B2B रोल की तरफ जा रहा हूँ जो कि बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी आप दूसरे किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के, तो वहाँ पे अगर मेरे प्रश्न का जवाब कोई हिंदी में दे रहा है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा हो सकता है मैं उसे बोल दूँ कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, और अगर उसके बाद वो शुरू कर देता है इंग्लिश में बात करना तो वेल एंड गुड है। अगर हिंदी में करता है तो पहले तो मेरे लिए वो प्रोफाइल वहीं पे रिजेक्ट होती है और वहीं इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब चलते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग में। और अगर हाँ तो हमें इंटरव्यू की स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंग्लिश में कैसे करनी चाहिए, एनी एग्जाम्पल्स, एंड वन मोर थिंग, मेरी फ्लुएंसी नहीं आ रही है इंग्लिश में क्या करूँ। तो स्टार्टिंग और एंडिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी पार्ट है इंटरव्यू का। स्टार्टिंग इंग्लिश में बताता हूँ। हाय आई एम गौरव माथुर, I belong to Ajmer, Rajasthan. I have 6 years of work experience into HR. I have worked with different industries. अब ये जो आपका पहला पार्ट है जो कि अब मैंडेटरी है, अगर आपने ये कॉन्फिडेंस से बोला तो आपका आगे का इंटरव्यू इसी पे बेस रहेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है। आप बताएंगे कि मैंने पहले साल में इस इंडस्ट्री में काम करा, दूसरे में इस इंडस्ट्री में करा और तीसरे में इस इंडस्ट्री में करा है। तो जब आप फ्लो में चलेंगे तो आपका फ्लो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। अब आते हैं एंड में। एंड में हो सकता है कि वो आपसे हर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में ऑलरेडी होंगे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एंडिंग होनी चाहिए, हमेशा आपसे एक अच्छा इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आई वुड लव टू आंसर। जब ये पॉइंट आता है तो ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछें, और वो कब पूछ पाएंगे, केवल पूछने के लिए नहीं, जब आप जेडी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से रीड करेंगे और कंपनी के अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। अगर रिसर्च अच्छी होगी तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक अच्छे होंगे, और ये एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है और एक अच्छी एंडिंग भी है। और एंडिंग में क्वेश्चन पूछने के बाद इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा आई होप माई आंसर वॉज फाइन विद यू। अगर ये ठीक है तो आप आगे बढ़े और बोलिए थैंक यू सर, आई विल बी वेटिंग फॉर द फीडबैक, थैंक यू। और अगला जो इस सवाल का भाग है वो है मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं आ रही, क्या करूं। तो सिंपल सा काम है, जोश टॉक स्पोकन इंग्लिश का ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और यूज़ करो, और सामने हमारे यूज़र्स के साथ बातें करो। और जितना आप बोलेंगे, जितना आप सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखते जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला सवाल पूछा है शिवम तोमर ने, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी। सवाल है हाउ टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर, और साथ ही एक अच्छी रिज्यूमे कितने पेज की होती है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, डूज एंड डोंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि एक अच्छा रिज्यूमे केवल एक सिंगल पेज का होना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप 4 से 6 पेज का रिज्यूमे बना देंगे तो उसको पहली बात तो इतना डिटेल में रीड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हज़ारों एप्लीकेशन होती है, लाइक 1000-5000 एप्लीकेशन आती हैं, इससे ज़्यादा भी आती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन HR टू गिव टाइम वाइल रीडिंग द रिज्यूमेज, क्योंकि अगर वो रीड करेंगे तो आपसे बात कब करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिंगल पेज का रिज्यूमे होगा तो वो आई कैची होगा, उसमें आपकी बेस्ट अचीवमेंट्स होंगी, जिन प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम करा है अपने करियर में आप वो मेंशन करें, उनके बारे में खुद इंटरव्यू के टाइम बताएं। और सबसे बढ़िया चीज़ एक रिज्यूमे में क्या होना चाहिए, अगर आप एक डेटा सेंटरिंग रोल में हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे नंबर्स मेंशन कीजिए। एग्जाम्पल, अगर एक सेल्स रोल उठाते हैं कि दैट एग्जाम्पल कि आई डिड अ रेवेन्यू ऑफ 2 करोड़ इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन 1 मंथ। जब आप इसको बोल्ड में करेंगे 2 करोड़ रेवेन्यू विद इन 1 मंथ, ये इम्पैक्ट बनाएगा।
एचआर उसको पढ़ेगा और श्योरली रेज्यूमे सेलेक्ट करेगा। अगर उसको ये पता है कि उसने 2 करोड़ का रेवेन्यू करा है तो मेरे यहाँ पर भी वो रेवेन्यू कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं तो आप मेंशन कीजिए आपने कितने क्लाइंट्स बनाए, और सपोज आपने 100 क्लाइंट्स बनाए पर 100 क्लाइंट में आपको ये बताना है कि 100 में से टॉप कौन थे। एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि गूगल को मैंने ऐसे क्लाइंट जोड़ा कंपनी के साथ, अमेजॉन को जोड़ा, तो ऐसे करके आप मेंशन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को एक 5 स्टार ऐड हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न के पहले भाग की तरफ। हाउ टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू। देखिए नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रेशन बनाने के चक्कर में कई लोग बटरिंग करते हैं, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बट उस वक्त क्योंकि मुझे आदत है, मैं लाइट लेता हूँ, मैं ये ढूंढता हूँ कि इन्होंने अपने करियर में क्या अच्छा करा है। इंप्रेशन अच्छा कब बनता है, जो मैं पहले भी बोलता आया हूँ, जब आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ होगी। दूसरा, आप कंपनी के बारे में पढ़ के आएंगे। सपोज एचआर आपसे पूछेगा, हाय शिवम, हाउ आर यू? शिवम विल से, आई एम फाइन सर। आई होप यू वेंट थ्रू द जेडी बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो आप बोलेंगे यस। इंटरव्यूअर माइट आस्क कि ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक द जॉब विल लुक लाइक। यहाँ पे आपके पास पूरा चांस है अपने पॉइंट्स बढ़ाने का। अगर आप सटीक तरीके से जेडी पढ़ के समझ के आएंगे तो आई एम श्योर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, क्योंकि बात वही करें जिसकी नॉलेज आपको है। अगर जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में ना बात करें और आप उसको आगे बढ़ सकते। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है सलमान ने, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है। देयर इज नोबडी टू लिसन एंड टेल मी इफ आई एम स्पीकिंग करेक्टली और नॉट, लाइक अ टीचर who can correct me whenever I am preparing for the interview or in general. So can Joshtalk suggest me some tools or give me personalized feedback? So बिल्कुल Joshtalk आपकी हेल्प कर सकता है। आप ऐप पे जाइए, Joshtalk स्पोकन इंग्लिश ऐप पे जाइए और अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, रेगुलर टाइम देंगे, आप खुद जिस दिन अपनी गलतियां समझते जाएंगे, क्योंकि आपको करेक्शन सामने वाला भी करेगा, कभी आप करेंगे, इसी तरह आप सीखते जाएंगे। तो चलते हैं अगले भाग की तरफ कि कोई पर्सनलाइज्ड टूल्स हैं या एआई टूल्स। बिल्कुल हाँ। सो आजकल एआई बहुत चलन में है, सबसे फेमस आजकल चैट जीपीटी है। बट एक चीज़, हम एचआर क्या करते हैं आजकल कि जैसे भी हम कोई असाइनमेंट भेजते हैं, टास्क भेजते हैं, हम उसमें स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी से कुछ टाइम पहले चलते हैं, जब चैट जीपीटी नहीं था, हम तब क्या करते थे, हम हमारे परसेप्शन, हमारे थॉट्स को शब्दों के द्वारा अच्छे कंटेंट में बना के रेडी करके असाइनमेंट करते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब चैट जीपीटी आया तो लोगों ने थॉट्स और परसेप्शन को वर्ड्स में पिरोना बंद कर दिया एंड उन्होंने एआई को कंप्लीटली यूज करना शुरू कर दिया। अब इसमें डिपेंडेंसी हो गई एआई पे, और आपकी जो क्रिएटिविटी है, राइटिंग स्किल्स हैं, वो कम हो गए। तो अब हाल ही में हम क्या कर रहे हैं, जब ये इतने सारे असाइनमेंट्स आने लगे तो हमको लगा यार ये सब चैट जीपीटी हो रहा है, तो हमने उसमें मेंशन करा। एंड अब जब हम असाइनमेंट करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें हम भी देखते हैं कि ये 100% चैट जीपीटी है या कुछ कुछ है, क्योंकि कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एआई टूल्स पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, पहले अपना थॉट जो आपने लिखा है खुद से वो बनाइए, लिखिए, देन चैट जीपीटी पे आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं इज इट करेक्ट और यू कैन हेल्प मी करेक्ट द सेम। ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो इसी तरह आप एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान से, अपने थॉट्स को ध्यान में रखते हुए। अगला सवाल पूछा है सुमित्रा जी ने, जो कि एक प्राइवेट एमएनसी कंपनी में जॉब करती हैं। हाउ टू ड्रेस अप प्रॉपर्ली फॉर एन इंटरव्यू। सो सुमित्रा, बहुत अच्छा सवाल पहले आपने पूछा है। इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 तरह के इंटरव्यू आजकल बड़े कॉमन है, पहला वर्चुअल, दूसरा फेस टू फेस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्चुअल इंटरव्यू से। वर्चुअल इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ बेसिक है कि आप जब भी इंटरव्यू आपका शेड्यूल्ड है और शुरू होने वाला है, आप पहले तो 5 मिनट पहले आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आपका कैमरा ऑन रखिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ड्रेस कैसे होना है। आप ऑब्वियसली ये देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो कितना विजिबल है कैमरा में। बेसिकली पासपोर्ट साइज जो आपका फोटोग्राफ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर आप इतना विजिबल कैमरे में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। या फिर पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होती है उतना आपका बॉडी अपीयरेंस वीडियो पे है तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जितना विजिबल है, पहले आपके जो बाल हैं वो अच्छे से कोम होने चाहिए, आपका चेहरा डल नहीं लगना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर आपकी एनर्जी कम हुई, एक तो पहले भी आप वर्चुअल कॉल पे हैं, अब अगर एनर्जी भी डल हुई तो एचआर को ये लगेगा कि तो ऑलरेडी एनर्जी बहुत कम है, ये हमारे क्लाइंट्स को क्या एनर्जी पास ऑन करेंगे और कैसे लेके आएंगे। दूसरे, आपके शर्ट या फिर गर्ल्स आप टॉप वेयर करती हैं तो सब वेल आयन होने चाहिए, कॉलर्स अच्छे से होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल पूछा है सुनंदा ने, जो कि एक प्राइवेट जॉब में है। सवाल है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूज एंड इन ऑफिसेज, क्योंकि सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं जब भी मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, बात करने वाले बात करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, और जो लोग हंसते हैं हंसने दीजिए। आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रही हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, क्षमता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फियर को ओवरकम करें और कॉन्फिडेंस में बात करें। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इंग्लिश आप केवल पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते ही आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपकी एक्सेंट बन जाएगा। जितना आप बोलेंगे, जितना आप बात करेंगे, तभी एक्सेंट बनेगा, इंग्लिश अच्छी आएगी। एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं और फिर इसका विस्तार में जवाब देते हैं। क्वेश्चन था हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूज एंड इन ऑफिसेज, क्योंकि सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं जब भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ। उससे पहले कि ऑफिस में आप मोर ओवर लोगों से बात कीजिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनसे बात कीजिए, क्योंकि आप उनसे जितना बात करेंगे आपको सीखने को ही मिलेगा। और एक चीज़ तो ये है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश की ई भी नहीं बोल पाएंगे, और एक ये है कि आप बोल रहे हैं मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितना आप बात करेंगे ऑफिस में, इंटरव्यूज़ में, क्या होगा, एक गलती, दो गलती, तीसरी गलती, मगर एक दिन वो आएगा जब आपकी कोई गलती नहीं होगी और आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इसी तरह अगला सवाल पूछा है ललिता और जोगिंदर ने, जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मगर उनकी इच्छा है एक हाई पेइंग जॉब करने की। और इनका सवाल है हाउ टू बिकम फेयरलेस। सो बिल्कुल, पहले तो ये जो सवाल है ये है भले इतना सा, मगर बहुत बड़ा इसका जवाब है। देखिए, फेयरलेस आप कब बनते हैं उसका एक प्रोसेस है, मगर सबसे पहले एक लो पेइंग जॉब से हाई पेइंग जॉब में कैसा आना है मैं वो आपको बताता हूँ। बहुत ज़रूरी है जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो कि कुछ भी मिल जाए बस शुरू करें, दूसरा ये कि पहला करूँ जो करूँ अच्छा करूँ। सबकी इच्छा यही होती है, मगर कभी कभार हालात को समझना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे रोल में जॉब शुरू कर रहे हैं जहाँ पे पे स्केल ही कम है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बेटर है आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, काम सीखिए, क्योंकि एज अ बिगनर आपको स्किल सीखना, काम सीखना, उसकी बारीकियाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा ही आप 100वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते। पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट्स कभी लाइफ में हेल्प नहीं करते। अब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, जैसे आपने पहली कंपनी में 1 साल बिताया, 1.5 साल बिताया, अब आप अपने कुछ मेंटोर्स बनाइए फील्ड में, जिनसे आप पूछिए, जो एक्चुअल मेंटोर्स हों, जो आपकी हेल्प करें कि अब यहाँ से अगला कदम मैं क्या रखूँ। वो आपको बताएंगे। सपोज आप अगर एक एचआर रोल में आप शुरू करते हैं किसी स्टार्टअप के साथ, या फिर चलिए शुरू करते हैं किसी कंसल्टेंसी से, जहाँ पे आप केवल रिक्रूटिंग करते हैं, आप लोगों को कॉल करते हैं, शेड्यूल करते हैं, प्रोफाइल्स लेते हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि आप रिक्रूटमेंट के अलावा एचआर ऑपरेशंस में भी जाइए। ऑपरेशंस होते हैं यानी ऑनबोर्डिंग करना, बात करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, पेरोल सीखना, ये हुआ स्किल एक्वायर करना। अब 3 साल बाद और क्या? 3 साल बाद ये होगा कि मैं एक मैनेजरियल पोस्ट पे जाऊँ या सीनियर पोस्ट पे जाऊँ, जहाँ पर मैं एक टीम लीड करूँ। तो ये लैडर मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो ये हुआ कि आप लो से हाई कैसे जाएंगे। सिंपल है, स्किल सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और सही समय पे स्विच कीजिए। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी एक ही जगह बितानी है, बिताइए वहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं हर साल खुद को बेहतर कर रहा हूँ, हर साल कुछ सीख रहा हूँ। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो जिस दिन आप नहीं सीखेंगे उस दिन आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अब चलते हैं कि फेयरलेस कैसे बनना है। फेयरलेस आप तब बनेंगे जब आप अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे। जिस दिन आपको ये पता पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, जिस दिन आपको ये पता पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ है डेटा, मैं डेटा बहुत अच्छा रीड कर सकता हूँ, बहुत अच्छा एनालाइज कर सकता हूँ, तो मैं उसी में आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये पता है कि मैं डेटा में अच्छा हूँ और आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे आपको केवल बोलना ही बोलना है, तो वो एक ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, नए स्किल सीखते रहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो आप खुद को और बेहतर बनाए जाते हैं। और फेयरलेस आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेंगे, लोगों से बात करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट। और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में।
जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।